तो देखिए, ज़ेलेंस्की के जाने की डेट फिक्स, प्रिगोजिन बनेगा प्रेसिडेंट। प्रिगोजिन कौन है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या वैगनर आर्मी का वो चीफ जिसने पुतिन से बगावत की, वो जिसने पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश की, दरअसल क्या वो ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करने जा रहा है? प्रिगोजिन के बेलारूस पहुंचने के बाद यह सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। वैगनर चीफ कीव पर कब्जा करके यूक्रेन का राष्ट्रपति बनना चाहता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक वैगनर ग्रुप बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु हथियारों से कीव पर अटैक कर सकता है। यह बहुत बड़ी खबर। क्या वो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि येवगेनी की बगावत एक प्लान था, येवगेनी की बगावत एक आई वॉश था, क्या यह भी इससे जुड़ता है? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या कीव पर परमाणु हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन पर एटम बम फोड़ने वाला है? क्या वैगनर चीफ का प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा होने वाला है? प्रिगोजिन की बगावत पर अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन दुश्मन पर परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव एटम बम से यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला मॉस्को से होगा या फिर मिन्स्क से। इसका जवाब अब करीब करीब सामने आ चुका है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ से रूस की राजधानी मॉस्को करीब 860 किलोमीटर है, जबकि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क यहाँ से 528 किलोमीटर दूर है, जहां रूस के परमाणु हथियार पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात यह कि हाल ही में रूस में बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन भी बेलारूस पहुंच चुका है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब प्रिगोजिन रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कीव पर हमले में करेगा। इसकी आशंका बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर वैगनर चीफ ने कीव पर परमाणु हमला किया तो व्लादिमीर पुतिन पर इसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि जिस प्रिगोजिन ने बम, बारूद, मिसाइल और टैंक हाथ लगने पर इतनी बड़ी बगावत कर दी, वो परमाणु हथियार हाथ आने पर क्या कर गुजरेगा? इस सवाल का जवाब आपको आगे बताएंगे। अभी आपको सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा खुलासा बताते हैं। दावे के मुताबिक वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन का राष्ट्रपति बनना चाहता है। प्रिगोजिन ने खुद मार्च में ही मजाकिया लहजे में ही सही इस तमन्ना का इजहार किया था। बड़ी बात ये कि इससे लेकर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने भी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अब यूक्रेन और नेटो देशों को हर पल वैगनर के हमले का डर सता रहा है। नेटो को सबसे बड़ा डर तो बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु हथियारों से वैगनर के हमले का सता रहा है। जरा सोचिए, अगर ये डर सच साबित हुआ तो क्या होगा? यकीन मानिए, कीव में कोहराम मच जाएगा। इस शहर में चप्पे चप्पे पर विनाश का मंजर होगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पुतिन इतनी आसानी से बेलारूस के परमाणु हथियारों का बटन वैगनर चीफ के हाथों में थमा दे? आपके जहन में जवाब यही आएगा कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन युद्ध में कुछ भी मुमकिन है। मुमकिन ये भी है कि वैगनर की बगावत प्लान के मुताबिक अंजाम दी गई हो। मुमकिन ये भी है कि प्रिगोजिन के गद्दारी के पीछे की कहानी कुछ और हो। मुमकिन ये भी है कि वैगनर के मॉस्को कूच की स्क्रिप्ट खुद पुतिन ने ही लिखी हो। ऐसा करके पुतिन एक तीर से कई निशाने साध सकते हैं। वो रूस के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने दुश्मनों को मुगालते में डाल सकते हैं। पुतिन के शातिर दिमाग में क्या चल रहा है, इसका एहसास उनके दुश्मन तो छोड़िए, उनके करीबियों तक को नहीं होता है। यकीन नहीं हो तो इस तस्वीर को देखिए। वैगनर की बगावत के बाद पहली बार पुतिन लोगों के बीच पहुंचे। ये दागिस्तान के डरबन की तस्वीरें हैं, जहां लोगों में अपने प्रेसिडेंट के साथ सेल्फी लेने का जबरदस्त क्रेज दिखा।
वैसे दुनिया को दिखाने के लिए वैगनर की बगावत के बाद पुतिन की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। पुतिन के बॉडीगार्ड्स को अब टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस कर दिया गया है। लेकिन मुमकिन ये भी है कि ये सब कुछ पुतिन के प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि अब यूक्रेन में कुछ ऐसा हो सकता है जो वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट की कुर्सी से बेदखल कर सकता है। और दावे के मुताबिक वैगनर चीफ का राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जॉन सिन्हा, ये क्या गेम है? एक तरफ था कि प्रिगोजिन पुतिन का तख्ता पलट करना चाहता है, अब तो ये खबर आ रही है, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी कह रही है कि नहीं भाई, वो तो जेलेंस्की की गद्दी पर बैठना चाहता है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए गौरव, जो भी खिचड़ी पक रही हो, इसके बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी चीजें आप इसको रीड कर सकते हैं। कि देखिए, प्रिगोजिन का जिस तरह से यूज हुआ, और यूज एक बहुत अहम जगह हुआ, जैसे सोलेडार एंड बाखमुत के बाद, और वहां पर रशियन सेना को नहीं भेजा गया, उनको एक चैलेंज दिया गया कि आप ये करके दिखाओ, और उन्होंने किया। मगर एक ये भी खबर आ रही थी कि शायद वो डबल क्रॉस भी कर रहे थे, क्योंकि कुछ उनके लड़ाकों को, क्यों आपकी एम्बिशंस बढ़ जाती है, और जिस तरह से अमेरिकन का ये भी पता था कि किस तरह वो मार्च करेंगे, जो उन्होंने म्यूटनी, सो कॉल्ड म्यूटनी हुई है, क्या ये एक ड्रामा था रशिया का? मगर अमेरिका को पल पल की चीजें पता थी, और उनको भी ऐसा हुआ है। देखिए, जो भी हो, मगर दूसरा जो आप बता रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड टोटल रशिया के सब, मगर जो भी हुआ उसकी अपॉर्चुनिटी का वो पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में ये भी खबर आ रही है कि प्रिगोजिन के जितने भी उनके टीम उनके ये हैं, जो आप कहिए उनकी बेटियां हैं, उनके घर पे, उनके स्टेप फादर के घर पे भी इसके पहले जो एफएसबी की रेड हुई थी, उसके बाद तो उनके ऊपर बहुत दबाव भी है। मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा जॉन सिन्हा, जो आप बात कह रहे हैं कि किस तरह से इसको समझा जाए, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, और यह भी कहीं ना कहीं वेस्ट की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी जल्दी से दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। देखिए, बेलारूस से पश्चिम की टेंशन बढ़ाने वाली खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बेलारूस मिलिट्री बेस के पास नए कंस्ट्रक्शन की खबर है। वैगनर लड़ाकों के लिए कंस्ट्रक्शन की आशंका जताई जा रही है, और यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसके जरिए उसने यह खुलासा किया है। तो वैगनर चीफ पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपने देखा है, उस पर हम अपने मेहमानों से, अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लिए किस तरह से बेस बनाने की तैयारी चल रही है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, दिखाइए पीसीआर। ये देखिए, रूस, यूक्रेन, बेलारूस। अब इसको जरा आप आराम से समझिएगा, बड़े अच्छे से मैं आपको समझाता हूं है क्या ये। देखिए, अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की है बेलारूस के ओसीपोविची में वैगनर लड़ाकों के लिए। यह है ओसीपोविची बेलारूस का, जहां वैगनर लड़ाकों के लिए एक नया सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है। जो अगर दूरी की बात करें तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की बात करें तो यह बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 130 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस इलाके से कौन कौन से देश वैगनर के रडार पर आते हैं, ये देखिए। यहां से अगर लातविया की बात करें, जो नेटो कंट्री है, 198 यानी लगभग 200 किलोमीटर। अगर लिथुआनिया की बात करें तो यह केवल 104 किलोमीटर है, यानी इन दोनों देशों पर खतरा तो बहुत ज्यादा है। अगर आइए हम बात पोलैंड की करें, वो जो ओसीपोविची जहां पर वैगनर लड़ाकों का नया बेस बनाया जा रहा है, तो वो है 286 किलोमीटर दूर पोलैंड। और अगर बात करें कीव की, तो कीव 400 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है यहां जहां पर वैगनर ग्रुप का ये पूरा कब्जा होगा। ये जो सैटेलाइट इमेज जो ये पूरी जिस ठिकाने की न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की है, सवाल ये है कि ये क्या बहुत सोच समझ के उठाया गया कदम है प्रोफेसर अमिताभ सिंह कि बेलारूस वैगनर को कैसे शिफ्ट करें? पहले एक एपिसोड हुआ जिसमें प्रिगोजिन को रूस से निकाला गया, और अब जो उनके लिए सेंटर बनाया जा रहा है बेलारूस में, वो लातविया, लिथुआनिया, नेटो कंट्रीज, पोलैंड के बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो चीज। पहली चीज कि वैगनर ग्रुप ने सोलेदार और बाखमुत में विजय दिलाई थी। वैगनर ग्रुप के येवगेनी प्रिगोजिन को यह लगता था कि शायद बाखमुत और सोलेदार की जिम्मेवारी या उनका गवर्नरशिप उनको दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत खदान है, बहुत भंडार हैं अन्य नेचुरल रिसोर्सेज के। एक तो वो था जो उनको नहीं मिला। उनको शायद लग रहा था जिस तरह रमजान कादिरोव या उनके पिता को चेचनिया की बागडोर संभालने के लिए दी गई थी, उसी तरह इनको भी दी जाएगी।
दूसरी बात बेलारूस वाली बिल्कुल सही है, क्योंकि पोलैंड ने अभी ये डिमांड किया है कि हमारी सिक्योरिटी जो ईस्टर्न फ्रंट पे है, जो उसकी बॉर्डर मिलते हैं बेलारूस से, वहां सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बेलारूस में स्टेशन है और ये शांत नहीं बैठेगा। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैगनर ग्रुप का, वो है उनका टेक्निकल सर्वेलेंस या टेक्निकल कंट्रोल। जो मिलिट्री टेक्निकल रिस्पांस पुतिन कहते थे, मिलिट्री रिस्पांस तो उनका था ही, टेक्निकल रिस्पांस सारा वागनर ग्रुप पे डिपेंडेंट था। तो अब वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह पूरे ईस्टर्न यूरोप में, खासकर पोलैंड या जितने भी बॉर्डर्स आपने दिखाए, उनसी लगते हुए सीमाओं पर वो अपना टेक्निकल सर्वेलेंस बढ़ाएं और इस तरह से मजबूत करें कि रूस को जरूरत पड़ी तो पोलैंड पर भी अटैक करने, क्योंकि नहीं, लेकिन फिर तो ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। बेलारूस की धरती से कीव पर अभी तो अटैक रशियन आर्मी कर रही है। वैगनर ग्रुप अगर आता है तो ये पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया जो नेटो कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट, इनके लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा बेलारूस के लिए ज्यादा है। हमारे को ये नहीं भूलना चाहिए कि नेटो का कोई नो फर्स्ट यूज नहीं है। हाँ। नेटो इंतजार नहीं करेगी कि उनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो। हाँ। नेटो को हल्के में ले रहे। जब ये इतनी बड़ी आर्मी रशिया की 1.5 साल तक यूक्रेन को नहीं हरा पाई, तो अगर नेटो आ जाता है प्ले में तो क्या होगा? क्योंकि आपने जो बॉर्डर्स दिखाए उसमें साफ है कि बेलारूस चारों तरफ से घिरा हुआ है नेटो से, और नेटो इंतजार नहीं करेगी थ्रेट का। तो मेरे को लगता है कि एक ओवर प्लेइंग ऑफ हैंड हो रहा है, गलती कर रही है रशिया, वैगनर ग्रुप, सब। क्योंकि नेटो, हमने देखा है, नेटो के सिर्फ वेपन्स और टेक्निकल ट्रेनिंग से 1.5 साल तक वॉर खिंच गया है। अगर नेटो खुद ही वॉर में आ जाती है तो रशिया की क्या हालत होगी, ये पुतिन जानते हैं। मेरे को लगता है एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश है, पर ये कामयाब नहीं होगा। आप कह रहे हैं नया फ्रंट तो खुल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन वो कामयाब होगा कि नहीं कहना मुश्किल। यूक्रेन के 2 टॉप जनरल की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, यूक्रेन के 2 टॉप जनरल मारे गए हैं। क्रामाटोर्स्क में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के 50 फौजी अफसर मारे गए हैं, और यहां तक की जानकारी दी जा रही है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे 20 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। तो 2 टॉप जनरल का मारा जाना, 50 फौजी अफसरों का मारा जाना, यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन एक बार फिर से उसी खबर पर आता हूं। मैं एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर आपसे लेना चाहता हूं प्रोफेसर अमिताभ सिंह। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये जो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी कह रही है कि प्रिगोजिन चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बन जाएं, क्या ये संभव दिखता है? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं दिखता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी को प्रेसिडेंट बनाना होता तो फर्स्ट फेज के वॉर में ही उनको बना दिया होता, और प्रिगोजिन तो बिल्कुल नहीं होते, कोई और होता, कोई लोकल यूक्रेनियन होता। मैं कह रहा हूं कि उनको गवर्नरशिप चाहिए था, जिसके लिए वो बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उनको बैठे बिठाए सारा मिनरल्स, माइंस और जितने रिसोर्सेज थे उस रीजन के वो मिल जाते, वो उनको नहीं मिला। और रही कीव की बात, कीव का जो पहला अटैक हुआ था, आपको फरवरी में याद होगा, तो हम सबको लग रहा था कि एक पपेट रिजीम बिठाई जाएगी, लेकिन वो पपेट रिजीम यूक्रेनियन ही होता, जो रूसी होता हो सकता है, लेकिन प्रिगोजिन नहीं होता। क्योंकि प्रिगोजिन को हम सबने देखा है, प्रिगोजिन एक लीडर मटेरियल नहीं है, वो एक सबटरफ्यूज, या यूं कहें कि एक आप कह रहे हैं कि प्रिगोजिन को आप एक मोहरे की तरह तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रिगोजिन को किसी देश की सत्ता पर बिठाकर उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक सिविल गवर्नमेंट वो चला सके। उन्होंने हमेशा एक आर्मी चलाई है और उसी को वो लीड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैश से ज्यादा मतलब रखते हैं। उनका मतलब ये नहीं होता है कि कौन सी आर्मी है, कैसे, वो मर्सिनरी फोर्स चलाते हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे। जी ठीक है, चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच 2 और बड़ी खबरें आ रही हैं, वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। रूस के जनरल की गिरफ्तारी पर यह बड़ी खबर है। जनरल सुरोविकिन की बेटी का दावा कि जनरल सुरोविकिन गिरफ्तार नहीं है। जनरल सुरोविकिन को लेकर आजकल बड़ी सुर्खियां हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनको हटा भी दिया जाएगा, लेकिन जनरल सुरोविकिन की बेटी का दावा, जनरल सुरोविकिन गिरफ्तार नहीं है। और सुबह से यह खबरें आ रही थी कि जनरल सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनरल सुरोविकिन गिरफ्तार नहीं है, यह उनकी बेटी ने कहा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में महातबाही का विध्वंसक प्लान सामने आ गया है। पुतिन ने एक साथ 2 तरफा अटैक का प्लान बनाया है। यूक्रेन में महातबाही का प्लान आया, पुतिन ने 2 तरफा अटैक का प्लान बनाया है। रूस और बेलारूस से एक साथ अटैक की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। बेलारूस में पुतिन की घातक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। क्या वैगनर विद्रोह पुतिन के एटमी अटैक का मास्टर प्लान था? क्या परमाणु प्रहार कर पुतिन यूक्रेन को खत्म करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन के प्लान को लेकर बहुत ही हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। पुतिन ने वैगनर को बेलारूस में इसलिए शिफ्ट किया है ताकि वो यूक्रेन पर एटमी प्रहार कर सके और रूस का नाम भी ना आए। तो सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन विध्वंस का पुतिन का नया विनाशक प्लान क्या है? बेलारूस और रूस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर क्या क्या हथियार तैनात किए गए हैं? क्योंकि अगर बात 2 तरफा अटैक की आ रही है, बात आ रही है कि पुतिन अब रूस के साथ साथ बेलारूस से भी
यूक्रेन पर अटैक करने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक और बड़ी बड़ी मिसाइलें अगर तैनात कर दी गई हैं तो वो कौन सी मिसाइलें हैं। बेलारूस से अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए, बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉय होने की बात सामने आ रही है। किंजल मिसाइल, इस्कैंडर मिसाइल वहां पर है। इसके अलावा एटम से लैस यानी परमाणु हथियारों से, न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस सुखोई 25 S-300 की तैनाती, 8000 वैगनर लड़ाके, ये बेलारूस में है। अगर रूस की बात करें, रूस से, तो यहां यार्स की तैनाती है, सरमत की तैयारी है, न्यूक टॉर्पीडो पोसाइडन की तैयारी है, किंजल मिसाइल, शाहेद ड्रोन, T-90 और T-80 टैंक, ये भी यहां पर तैनात कर दिए गए। तो मैं जनरल सिन्हा आपसे इसी पर एक कमेंट लेना चाहूंगा। जनरल सिन्हा, क्या ये तैनाती आपको कोई संकेत देती है? क्या ये आप इसको, क्योंकि आप समझते हैं कि मिलिट्री रणनीति कैसे होती है, दो तरफा ये हथियारों की तैनाती और इस तरह के हथियारों की तैनाती क्या बताता है सर? देखिए, अब जो थ्रस्ट लाइन है जो कि आप बता रहे हैं, ओसोपोविच की जो आपने बताया जहां कैंप बन रहा है 8000, और इनके पास आर्टिलरी एंड हेवी वेपन्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि देखिए, आप वैगनर को समझिए, वैगनर जो है वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वो बिल्ट अप एरिया में बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं, और वो जो कि एक इन्फेंट्री फोर्ट सोल्जर, और उसमें कैजुअलिटीज होती हैं, मगर उनके पास इसकी महारत है। उन्होंने सीरिया में भी किया था, इसके पहले उन्होंने 2014 में भी दिखाया था जब उन्होंने क्रीमिया के लिए किया था। देखिए, इसी रास्ते गोमेल का आपको पता होगा, वहां से चर्नीव का एक थ्रस्ट लाइन आया था, और एक जो चर्नोबल से इरपिन और गोस्टमल की आप जब बात करते थे, वहां थ्रस्ट लाइन आई थी। और किम में ऐसा नहीं कि उन्होंने वो एक तहत के तहत उन्होंने ड्रॉ किया। देखिए, बैटल में, फील्ड में आप ड्रॉ करते हैं, और हम जब कम आंकते हैं, यूक्रेन 2014 से लड़ रहा है, तो ये तो पुतिन को ही पता है। नैरेटिव को छोड़ दीजिए कि 3 दिन में दे लेंगे, कोई कहता था 15 दिन, ये सब नैरेटिव चलाया हुआ है। देखिए, आज के दिन में जो आप बता रहे हैं वो बहुत ही एक एब्सोल्युटली संभावनाएं हैं, क्योंकि जो उसका वेस्टर्न बैटल ग्रुप है वो एब्सोल्युटली इंटैक्ट है रशिया का। जी। और वो वही रास्ते से यदि कीव के ऊपर आते हैं, और दूसरे तो थ्रेटन नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं सर इस पर, आप इस पर और आगे बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए, एक खबर जो अभी हमने बताई थी, एक और उसी पर हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। वो खबर एक बार आपको बता दें, रूस के जनरल की गिरफ्तारी पर एक बड़ी खबर जो उनकी बेटी ने दावा किया है। जनरल सुरोविकिन की बेटी का दावा, जनरल सुरोविकिन गिरफ्तार नहीं किए गए। तो जनरल सुरोविकिन गिरफ्तार नहीं किए गए तो हो क्या रहा है? जनरल सुरोविकिन के बारे में जो इतनी सारी खबरें आ रही हैं, ये आखिर खबरें क्यों आ रही हैं? जनरल सुरोविकिन को लेकर उनकी बेटी के इस दावे में कितना दम है, ये भी एक सवाल है यहाँ पर। मनीष बताइए, जनरल सुरोविकिन की गिरफ्तारी पर उनकी बेटी जो कह रही है, इसको कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, ये भी एक उदाहरण है कि कैसे वेस्टर्न मीडिया इस पूरे मसले को लेकर अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रूस के आर्मी के नंबर 2 जनरल सुरोविकिन को पुतिन ने गिरफ्तार करवा दिया है, और वो इसलिए गिरफ्तार करवा दिया है क्योंकि वो प्रिगोजिन के करीबी हैं। अगर प्रिगोजिन के करीबी होने का कोई क्राइम होता तब तो पुतिन खुद ही जेल के अंदर चले जाते। तो सवाल यह है कि जनरल सुरोविकिन कौन है? जनरल सुरोविकिन वो है जो समझते हैं कि वैगनर ने इस युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। जनरल सुरोविकिन वो है जो लगातार प्रिगोजिन के साथ कोऑर्डिनेट करते थे रूसी आर्मी के बिहाफ पर, और जब वैगनर आर्मी रोस्तोव पहुंची थी तब पुतिन के आदेश पर जनरल सुरोविकिन ने वीडियो जारी करके अपील भी किया था कि प्रिगोजिन को और वैगनर लड़ाकों को कि आप वापस हो जाए। आने वाले दिनों में भी वैगनर के साथ तमाम सीक्रेट डील आप सुरोविकिन के भरोसे ही करेंगे। और ऐसी स्थिति में जब वेस्टर्न मीडिया ये कहती है, यहां तक कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से कहा गया, ये सारी खबर गलत है। बात यह है कि जनरल सुरोविकिन आज भी आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। उनकी बेटी ने भी कहा कि वो रोज सुबह में आ रहे हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, फिर वो वापस घर लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुरोविकिन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, और जी ठीक है मनीष, मैं आता हूं आपको। देखिए, कुल मिलाकर सुरोविकिन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जनरल सुरोविकिन अपने दफ्तर में रोज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये उनकी बेटी ने कंफर्म किया है। लेकिन वैगनर लड़ाके जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं, उनसे पोलैंड को भी खतरा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, वैगनर लड़ाकों से पोलैंड को खतरा बढ़ गया है। बेलारूस बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा पोलैंड। अभी प्रोफेसर अमिताभ इसी का जिक्र कर रहे थे, ये खबर देखिए आ चुकी है। वैगनर ग्रुप के बेलारूस पहुंचने पर पोलैंड में टेंशन बढ़ गई है। तो जेलेंस्की भले ही पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हो, पश्चिमी देशों के दम पर युद्ध में रूस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन रूस को हराना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने वाया बेलारूस जो प्लान तैयार किया है, उसमें पूरा यूक्रेन एटमी जलजले से बर्बाद हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में पुतिन वैगनार के जरिए यूक्रेन पर एटमी प्रहार करवा दे। बेलारूस के जरिए एटमी हमला करवाने से फायदा ये होगा कि इसमें ना तो रूस का नाम आएगा, ना ही क्रेमलिन का। ऐसे किसी हमले के बाद रूस ऐलान कर सकेगा कि वैगनर ने बेलारूस में मौजूद उसके हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। रूस दुनिया से कहेगा कि वैगनर ने कब्जा किए गए रूसी एटमी हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन वैगनार से उन सभी जनसंहारक हथियारों से अटैक करवा सकते हैं जिनके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाबंदी है, मसलन एटमी वेपन, केमिकल वेपन, बायो वेपन और क्लस्टर बम। बेलारूस के पड़ोस में पोलैंड समेत नेटो के कई देश हैं। वैगनार इनके लिए भी बड़ा खतरा बन जाएंगे। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने इसका डर अभी से ही जता दिया है। बेलारूस में वैगनार लड़ाकों को शिफ्ट किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। वैगनार से खतरे का ऐसा ही डर लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने भी जाहिर किया है। हालांकि नेटो चीफ ने कहा है कि नेटो न सिर्फ वैगनार की गतिविधियों पर नजर रखेगा, बल्कि अगर उसकी तरफ से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। इसी के साथ स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि रूस को कमजोर समझना नेटो की सबसे बड़ी गलती होगी। जिस वक्त नेटो देशों को रूस से डर सता रहा है, उसी वक्त बुल्गारिया में यूक्रेन को भेजे जाने वाले एक बड़े वेपन डिपो को उड़ा दिया गया। बुल्गारिया ने रूस पर आरोप लगाया है। इस हमले के बाद बेलारूस के आसपास मौजूद नेटो देशों की टेंशन बहुत बढ़ गई है। उधर रूस के थिंक टैंक ने यूक्रेन पर एटमी हमले की मांग शुरू कर दी है। पुतिन को न्यूक्लियर अटैक करने की सलाह दी गई है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन पर अब परमाणु प्रहार होने वाला है? क्या इस काम को अंजाम प्रिगोजिन और उनके लड़ाके देंगे? क्या वैगनार की बगावत एटमी हमले का मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान जिसे खुद पुतिन ने तैयार किया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का हथियार गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया है। रूस ने तबाह कर दिया है यूक्रेन का हथियार गोदाम। ये वॉर जोन से आ रही एक और बड़ी खबर देखिए आपके सामने। यूक्रेन का हथियार गोदाम रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं। देखिए, ज़ेलेंस्की के सलाहकार का बड़ा कबूलनामा। यूक्रेन ने फिर मानी हथियारों की कमी की बात। यूक्रेन के पास भारी गोला बारूद की कमी है और इन हथियारों की कमी से असर हो रहा है पलटवार पर। यह ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने खुद माना है। और ज़ेलेंस्की के एडवाइजर जब यह बात कह रहे हैं तो निनाद सेठ, आप इसको कैसे डिकोड करते हैं, वो भी तब जब बेलारूस में वैगनर का खतरा सिर पर आकर बैठ चुका हो? देखिए, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो था उसमें इतना दम या हवा नहीं रही जो पहले लग रहा था। तीनों फ्रंट पे जहां उन्होंने चार फ्रंट पे उन्होंने लॉन्च किया था। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया हो तो शायद 1 या 2 फ्रंट पे तो फर्क पड़ सकता था। पर 3 चीजें हैं। आपने ये जो खबर अभी दी कि एम्यूनिशन नहीं है, वो काफी सीरियस होता है। कि अगर आप देखें तो इस वॉर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आर्टिलरी लड़ाई बहुत होती है। मतलब 2-2 घंटे में 15-15 दिन के शेल्स यूज हो रहे हैं, जो पहले अगर आप पहले के वॉर्स देखा जाए तो वे वॉर वेस्टेज रिजर्व बहुत ज्यादा है। पर अब एक और खबर आई थी कि उनके खाने की जो कमी है वो भी शुरू हो रही है। जो सप्लाई होता है, जो सोल्जर्स को खाना मिलता है, जिसको अंग्रेजी में सप्लाई चेन कहते हैं। तो अगर आपके पास आपके पास नंबर है, आपके पास अच्छा पोजीशन है, आपके पास क्वालिटी भी है आर्म्स की, पर अगर आपकी सप्लाई चेन ठीक नहीं है तो आप ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर सकते। और मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है, जिसके कारण यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव। चलिए, मैं आपकी इस बात को आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है और अभी हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो रही है। तभी यह खबर आ रही है कि यूक्रेन को एक बेहद घातक हथियार मिलने वाला है। यह खबर देखिए, पोलैंड देने जा रहा है नेवल स्ट्राइक मिसाइल यूक्रेन को। अब ये क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। नेवल स्ट्राइक मिसाइल यानी NSM पोलैंड से मिलेगी यूक्रेन को। स्टॉर्म शैडो के बाद ये दूसरा बड़ा हथियार होगा। NSM समंदर में पिन पॉइंट अटैक में सक्षम है और समंदर में यूक्रेन रूस का एक बड़ा बेड़ा हर वक्त होता है, ब्लैक सी में, हम सब जानते हैं। तो ये कितना मदद करेगा ये तो मिलिट्री एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन आइए जरा आपको इस NSM के बारे में जानकारी देते हैं। NSM मिसाइल आपके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए हम लेकर आए हैं। देखिए, ये वो मिसाइल जो आपको स्टूडियो में दिख रही है, कुछ इस तरह की दिखती है। ये 5वीं पीढ़ी की लॉन्ग रेंज मिसाइल है।
NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल 200 से 250 किलोमीटर की रेंज है इसकी, जो काफी होगी अगर यूक्रेन को मिलती है तो, क्योंकि यूक्रेन इससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगा। जमीन से जमीन और जमीन से समंदर तक हमला करने में सक्षम होगा। 13 फीट लंबाई है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इस मिसाइल की है। नेवल शिप, लैंड बेस्ड व्हीकल, लॉन्च प्लेटफॉर्म, ये तमाम जिससे ये मिसाइल छोड़ी जा सकती है। किस किस देश के पास है? पोलैंड के पास है, नॉर्वे के पास है, अमेरिका के पास है, जर्मनी के पास है और ब्रिटेन के पास है। तो मैं जल्दी से जनरल सिन्हा एक छोटा सा कमेंट मुझे दीजिए, इसके बाद मैं एक दूसरी बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। आपको क्या लगता है इस NSM मिसाइल के मिल जाने से यूक्रेन का हाथ कितना मजबूत होगा, या दूसरे तरीके से पूछें तो रूस को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा यूक्रेन? देखिए, जैसा आकलन चल रहा है कि 15 तारीख, जो जुलाई की 15 तारीख है, उसके बाद मोर लेस उनके जो वेपन सिस्टम है, जो उनके वॉर वेस्टेज रिजर्व है, वो पूरा खत्म होने वाला है। ऐसा है और बहुत ऑथेंटिक है ये। देखिए, नेवल स्ट्राइक मिसाइल, आपने शैडो स्टॉर्म की भी बात की, जो कि ब्रिटेन से आई थी, जो यूके की मिसाइल थी। इफेक्टिव तो है ही है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन मिसाइल्स हैं और ये क्रूज मिसाइल्स हैं। और आपने बताया कि 200 सटीक बैठती है, मगर सटीक कहां आप मारेंगे? क्या उनकी डिफेंस लाइन 1000 किलोमीटर की बना ली? मैं यही पूछ लेता हूं सर, मैं यही पूछ लेता हूं। आप रहिए सर, आपने कहा कहां मारेंगे। मनीष तो पूरा बाखमुत, पूरा डोनेस्क, पूरा रूस नाप क्या है, ब्लैक सी पूरा देख क्या है, बता, उन्हीं से पूछ लेते। मनीष, कहां रूस को इस मिसाइल से खतरा हो सकता है? देखिए गौरव, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि अब अगर लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के किसी भी टेरिटरी पर, इंक्लूडिंग क्रीमिया, अटैक होता है तो जो देश मिसाइल देगा हम उस पर अटैक करेंगे। तो मानकर चलिए कि अगर इससे वो सेवेस्तोपोल पर या कहीं भी करे, क्योंकि लॉन्ग रेंज की मिसाइल से तो आप कहीं भी रशियन टेरिटरी में अटैक कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? रूस पोलैंड पर आक्रमण करेगा। पोलैंड पर आक्रमण करने का मतलब है कि नाटो से सीधी लड़ाई। तो एक तो संभावना ये बनती है। दूसरी संभावना कि अब ये लोग कहने की, देखिए बहुत सारे हथियार आए, पैट्रियट मिसाइल आए थे, लेपर्ड आए थे, चैलेंजर टैंक आए थे, अब सब खत्म हो गए। हो क्या रहा है? सब अपने नए नए हथियार निकाल रहे हैं, कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ जा रहे हैं कीमत, और फाइनली युद्ध क्षेत्र में वो फिसलती कह रहे हैं इस मिसाइल से कुछ होना जाना नहीं, आप ये कह रहे हैं। रूस से तनाव के बीच फिनलैंड की जंगी तैयारी अब सामने आ रही है। नॉर्वे तट पर एयरफोर्स की एक्सरसाइज, वॉर ड्रिल में अमेरिकी हथियार भी शामिल रहे। ब्रिटेन, स्वीडन के फाइटर भी ड्रिल में शामिल हुए। तो जो सबसे नया नेटो देश है फिनलैंड, उसने नॉर्वे के तट पर एयरफोर्स एक्सरसाइज की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, फिनलैंड के जवाब में ही रूस की एक्सरसाइज, बाल्टिक फ्लीट में इस्कैंडर मिसाइल से अभ्यास। फिनलैंड के जवाब में रूस की एक्सरसाइज सामने आई है। रूस की बाल्टिक फ्लीट में इस्कैंडर मिसाइल से अभ्यास किया है। इस्कैंडर से दुश्मन का ठिकाना तबाह किया है। तो देखिए, बेलारूस में वैगनर की तैयारी को देखकर फिनलैंड में भी हलचल है, वहां भी इसको लेकर तनाव देखा जा सकता है। पुतिन को मैसेज देने के लिए फिनलैंड ने नॉर्वेजियन सी में एयर ड्रिल की है, वही इसके जवाब में रूस ने भी इस्कैंडर से ड्रिल करते हुए दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके फिनलैंड समेत पूरे पश्चिम को एक क्लियर मैसेज दिया है। तो ये आप देखिए, ये नॉर्वेजियन सी है जिसको आप देख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये बाल्टिक सी है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से यहां पर नॉर्वेजियन सी की तरफ, जहां अमेरिका के साथ मिलकर फिनलैंड एक एक्सरसाइज कर रहा है, तो रूस बाल्टिक सी में इस्कैंडर मिसाइल के साथ एक एक्सरसाइज करके ये कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि हम भी तैयार हैं अगर नेटो तैयार है तो। इसी बीच एक और बड़ी खबर, देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी पत्रकार, अच्छा एक मैप यहां पर रह गया, वो दिखा देता हूं मैं आपको, फिर देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहां पर बाल्टिक फ्लीट जो रूस की है, जो बाल्टिक सी में है, वो किस तरह से इस्कैंडर मिसाइलों से ड्रिल करेगी, ये हम यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने एक बड़ा दावा किया है, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से लोकतंत्र खत्म कर दिया, ज़ेलेंस्की तानाशाह बन गए। यह अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने दावा किया है, ज़ेलेंस्की यूक्रेन के तानाशाह बन गए हैं। यह अमेरिकी पत्रकार का बड़ा दावा। ज़ेलेंस्की की सत्ता को लेकर, उनकी सरकार चलाने को लेकर, देश चलाने को लेकर गाहे बगाहे सवाल उठते रहे, लेकिन टकर कार्लसन बड़े पत्रकार माने जाते हैं, अभी सुर्खियों में भी रहे थे। टकर कार्लसन का ज़ेलेंस्की पर सीधा हमला, और वह भी वेस्ट से इस तरह का हमला, प्रोफेसर अमिताभ सिंह कैसे डिकोड करते हैं इसको? देखिए, ये बहुत पहले से बात कही जा रही है कि ज़ेलेंस्की ने जितना डोमेस्टिक ऑपोजिशन है उसको खत्म कर दिया है। खासकर वैसे रशियन वॉइसेस जो वहाँ के नेटिव थे, जो रशियन स्पीकर थे, उनके नेता को उन्होंने अरेस्ट किया और बाद में उन्हें रूस ले जाना पड़ा। तो एक तरह के डिक्टेटर तो वो बन ही गए हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यूक्रेन के समक्ष है वो है करप्शन,
कि वो उस करप्शन को कैसे डील करेंगे। वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अरेस्ट करना पड़ रहा है उस करप्शन में। तो वेस्ट के सामने ये जो बीच बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें से जो पिल्फरेज हो रही है करप्शन के चलते, और वो जो वहाँ आयुध या पैसा या सप्लाईज नहीं पहुँच पा रही है, वो भी उसका सबसे बड़ा कारण है। बात अभी हो रही थी कि सप्लाईज जो है जो आर्टिलरीज दी जा रही हैं यूक्रेन को, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन में 1 महीने में जितनी आर्टिलरी यूज की जा रही है वो 1 साल में पूरा यूएस बनाता है। तो आप समझ सकते हैं पिछले 15 महीने में जो आर्टिलरी यूज की गई है वो शायद 15 साल में अमेरिका ने बनाया होगा, इसीलिए वो कभी इजराइल से कभी साउथ कोरिया से। देखिए अब आप जी अपनी बात अब पूरी कीजिए। वैगनर चीफ पर एक बड़ी खबर आ रही है, पीसीआर वो ब्रेकिंग रेडी रखिएगा, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए अमिताभ जी। जी हाँ, तो जाहिर है कि ये सारी चीजें मिलके जेलेंस्की को एक डिक्टेटर, एक आइडियल डिक्टेटर बनाती है। और मैं ये भी बताऊं, वॉर खत्म होगा तो पुतिन का क्या हासिल होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जेलेंस्की फॉर श्योर वहां के नेता नहीं रहेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन। चलिए आपने बड़ा प्रेडिक्शन दिया है और जैसे ये वॉर अगर खत्म होती है तो इस पर भी मैं आपसे जरूर बात करूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वैगनर चीफ पर क्रेमलिन का एक बड़ा बयान आ गया है और ये बड़ा चौंकाने वाला बयान है। क्रेमलिन कह रहा है कि प्रिगोजिन के ठिकाने की हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि प्रिगोजिन के ठिकाने की जानकारी क्रेमलिन को ना हो? क्रेमलिन जो अपने छोटे से छोटे दुश्मन को नहीं कभी अपने सर्विलांस से हटाता, क्या उस शख्स को जिसने पुतिन की सत्ता को चुनौती देने की हिमाकत की, उसके ऊपर कोई सर्विलांस नहीं रख रहा होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप पर नेटो प्रमुख का भी बयान आ गया है। वैगनर लड़ाकों की संख्या की जानकारी हमें नहीं है, बेलारूस में वैगनर की पक्की जानकारी नहीं है, यह नेटो ने कहा है। वैगनर की बगावत रूस का अंदरूनी मामला है। जल्दी से इस पर मुझे निनाद सेठ, आपको लगता है कि वाकई प्रिगोजिन की जानकारी नहीं होगी क्रेमलिन को? देखिए, मेरे को तो लगता है कि जितने दिन प्रिगोजिन जिंदा है वो उन्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। अगर आप पुतिन के किसी भी राइवल की मतलब वो देखे डेस्टिनी, तो वो सबको एक एक करके या तो मारा गया है या बाहर भेज दिया गया है। अब इतनी बड़ी बगावत के बाद अगर मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा, मतलब सिर्फ 2 ही एक्सप्लेनेशन है, या तो वो काम के हैं रशिया के और ये बगावत थी ही नहीं, या पुतिन कमजोर हो गए। तो अब इनमें से 2 में से एक ही चीज हो सकती है। और या तो फिर क्रेमलिन सब जानता है कि प्रिगोजिन कहां है और ये सब केवल एक आई वॉश है, क्योंकि वो काम के हैं।